हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लें। ये टेबल आप लोग पढ़ चुके हैं और इसके अलावा आपको जब स्टार्टिंग में हमने किया था तो मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आइडेंटिटी बनी कैसे है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आ गया होगा सबको। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि इसको लर्न करना है, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक, ये है आपका ट्रायंगल ABC। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 8.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर से, वो कम्प्लीटली इन आइडेंटिटीज़ पे डिपेंड करती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन सब पे डिपेंड करती है आपकी ये एक्सरसाइज। दैट्स वाई मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हो रहा है तो हो क्यों रहा है। ठीक, तो आइए समझते हैं अपन सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को। जो अगर आपको एक समझ में आ गई तो दूसरी अपने आप आ जाएगी कि मैम बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना समझा देते हैं, ये काफ़ी है। चलिए, ये है आपका हाइपोटेनस जो है 5, ये है आपका परपेंडिकुलर जो है 4, और ये है आपका बेस यानी कि 3। ठीक, अब साइन थीटा के हिसाब से साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। ठीक, हम लिख लेते हैं हमारा फार्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों 1 होते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। साइन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर प्लस ये आपका बेस अपॉन ये आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 का स्क्वायर क्या मैम 16, 5 का क्या 25, प्लस 3 का क्या 9, 5 का क्या 25 इज इक्वल टू 1। वी विल टेक एलसीएम, हियर विल बी 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 1। नाउ वी नो 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 है। ये आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया है। अब आपको आइडेंटिटी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको प्रूव कर दिया है। दैट्स मीन हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। आपको समझ में आ चुका है कि ये क्या है। इस हिसाब से आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। इससे आपकी 2 आइडेंटिटी और निकल के आएगी। पहली तो क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थर्ड आपकी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई आराम से। चलिए, दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। ये आपके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan में हम क्या लेते हैं, p अपॉन b लेते हैं। p की वैल्यू क्या 4, b की वैल्यू क्या 3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा में हम क्या लेते हैं, सेक में हम लेंगे कॉस का बिल्कुल रेसिप्रोकल। कॉस में क्या था आपका, कॉस में था आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ हम क्या लेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस क्या है हमारी 5 और बेस क्या है आपका 3। ये लो इसका स्क्वायर, यानी कि इधर और इधर सेम कंडीशन होनी चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये तो हो गया 16, ये हो गया आपका 9। एलसीएम लिया 9, यहाँ पे क्या आएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या होता है 25 अपॉन 9। अब ये देखो और ये देखो, दोनों सेम है ना आपके। 9 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या 25, यानी कि ये आइडेंटिटी भी क्या हो गई आपकी प्रूव हो गई। तो गाइस इस तरह से हमने सेकेंड आइडेंटिटी को भी क्या कर दिया है, प्रूव हो गया। आई होप इट्स क्लियर। मुझे नहीं पता आप इन सब चीज़ों से रूबरू हैं कि नहीं है। वैसे 9th क्लास में ये सारी चीज़ें आपको समझा दी गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं 8.4 स्टार्ट करने जा रही हूँ और उसमें ये सारी चीज़ें शुरू हो रही है, तो मैंने कहा एक बार इसका इंट्रोडक्शन देना आपको ठीक रहेगा। अब लास्ट थी हमारी कौन सी, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर। ठीक, कॉसेक में क्या होता है हमें पता है कि h अपॉन पी होता है। h अपॉन पी यानी कि 5 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब ये आपको समझ में आ गया, कॉट यानी कि b अपॉन पी, b क्या आपका 3 और p क्या आपका 4 है। लो भाई, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है।
+1, तो ये क्या हो गया आपका 16, यहाँ पे 9 + 16 यानी कि 25/16। लो हो गया, ये और ये दोनों क्या है आपके एक ही है। चलो तीनों आइडेंटिटी क्लियर, ग्रेट। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अभी मेरे से नहीं पूछ सकते, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस तो है नहीं कि आप मुझसे हाथों हाथ पूछ पाएँ। तो कमेंट में अगर आप चाहें तो अपना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसका लेते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कहने का मतलब ये है कि कॉट ए के हिसाब से इन रेशियोज़ को आपको क्या करना है, शो करना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है कॉट ए के अकॉर्डिंग। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इस पर आप ध्यान दें। मैं अभी तक इससे पहले भी मैं वीडियो बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे क्लिक नहीं किया कि मैं आपको ये बात बताऊँ। ये जो मैं आप जिस बुक से या एनसीईआरटी की जिस बुक के थ्रू मैं आपको करा रही हूँ, ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है अभी, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सिलेबस आपको पता है 30% रिड्यूस कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और एनसीईआरटी की बुक्स ही मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आरबीएससी वालों ने तो अभी तक कोई गाइडलाइन दी नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है कि आरबीएससी भी फॉलो तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही करेगा, यानी कि वो भी 30% सिलेबस रिड्यूस करेगा ही करेगा। सिलेबस रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये टॉपिक बचेंगे जो हमें करना है। ऑलमोस्ट पूरे सारे चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, सिलेबस को उस हिसाब से रिड्यूस किया है इन्होंने, कुछ कंसेप्ट्स को कम कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई कन्फ्यूजन है, एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट है। और दूसरा ये भी है कि एनसीईआरटी और आरबीएससी के सिलेबस में मैथ्स में कोई भी फ़र्क नहीं है सिवाय वैदिक मैथ्स को छोड़कर। बाकी सारे टॉपिक यूँ के यूँ हैं, इवन क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं, अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कॉट के अकॉर्डिंग हमको किसको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले साइन को। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ की कौन सी, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इजिकल टू 1। ये जो हमारी आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर इजिकल टू cosec स्क्वायर, इसको हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो cosec स्क्वायर इजिकल टू ये आपने आइडेंटिटी यूज़ की है। cosec को हम कैसे लिख सकते हैं, cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin। तो हमने लिख लिया 1/sin स्क्वायर इजिकल टू 1 + कॉट स्क्वायर। साइन स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। अब अगर आप स्क्वायर हटा दोगे यहाँ से, अगर आप मान लो स्क्वायर हटा देते हो तो स्क्वायर यहाँ आकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, दैट्स इट। इतना ही हमें करना है और कुछ नहीं। तो इसके हिसाब से हमने किसको फाइंड आउट कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया साइन ए को, ठीक। नेक्स्ट आपका किसको फाइंड आउट करना था, सेक को। तो साइन से ही हम कहाँ पे चलेंगे, सेक के पास चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू हमारे पास है 1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा। साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये हमने आइडेंटिटी के हिसाब से देख लिया। कॉस इजिकल टू क्या होता है, 1/sec ए होता है। तो ये आ गया आपका 1/sec स्क्वायर थीटा, और क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो वो उधर आपका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, सेक को हमने फाइंड आउट कर लिया। tan का तो बड़ा सिंपल है, 1/cot इजिकल टू क्या होता है, tan होता है। लेकिन क्योंकि हम इस तरह से चलते हुए आ रहे हैं तो आप चाहो तो इस टर्म को भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन एक्सपांड हो जाता है। tan इजिकल टू होता है sin/cos, और cot इजिकल टू होता है आपका cos/sin। तो इस तरह से ये भी आपका फिनिश हुआ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, पढ़ लेते हैं एक बार। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रेशियो लिखना है। तो पहला तो हमने लिख लिया कॉस, यानी कि सेक ए इजिकल टू क्या होता है, 1/cos होता है। तो ये तो कॉस आ गया। फिर हमने कॉस के अकॉर्डिंग किसको फाइंड आउट किया, साइन को। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर इजिकल टू 1 - cos ए, और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका साइन है। साइन आ गया तो साइन के थ्रू हमने किसको फाइंड आउट कर लिया, कॉसेक को आ गया। और सेक और टेन की तो खुद की आइडेंटिटी है, तो टेन को फाइंड आउट करना और भी ज़्यादा इजी हो गया। और टेन आ गया तो हमने उसके थ्रू किसको फाइंड आउट कर लिया, कॉट को फाइंड आउट कर लिया। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चन। अगर अब देखो अभी गाइडलाइन क्या आती है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री अब कितने वेटेज इसका रहता है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि इनमें क्वेश्चंस का क्या रेशियो रहेगा आपका, 2, 3, 4 जो कुछ भी होगा। पिछला जो था वो आपका 1 + 3 + 6 का आरबीएससी में था। तो इस तरह से ये जो चेंज होंगे वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। अभी ये जो क्वेश्चन है वो आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जो आपको फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसको आपको करना है। तो हमने जैसा लास्ट वीडियोस में किया था कि हम क्या करते थे, साइन 90 माइनस थीटा कर देते थे, तो उससे क्या होता था, वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता था। तो बिल्कुल वही यहाँ पर किया है, किसके लिए, 63 के लिए। 63 को किस तरह से लिख लिया है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 27 हो जाएगा। सेम मैनर में यहाँ इन्होंने कॉस को कन्वर्ट किया है किस तरह से, 90 माइनस 73 से। तो ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर 27 हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1/1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। जब भी हमारे पास ऐसा आएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर लग जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ही है। तो यही इन्होंने इस क्वेश्चन में आपका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइन 25 कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 डिग्री, किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो। इसने कर दिया इसको कन्वर्ट, साइन 90 माइनस 25, ठीक। साइन 90 माइनस 25 करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस 65 हो जाएगा। कॉस इंटू कॉस हो गया यहाँ पे, तो वो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कॉस 90 माइनस 65 किया तो वो क्या हो गया आपका, साइन 65 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 65। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 भी क्या हो गया आपका, 1 हो गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, जो है MCQ बेस्ड। ये क्वेश्चन आपका MCQ के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में आपको दे रखा है 1, 9, 8 और 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए आपका, इसका सही आंसर क्या है आपका, बी है, यानी कि 9 है। कैसे है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 को आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आ गया आपका, 9। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, आपको बताना है क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या -1 होगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। किस में कन्वर्ट करना है, इसमें टेन को इसने किस में कन्वर्ट किया है, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया है। बिल्कुल वैसे ही सेक को किस में कन्वर्ट किया है, 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया है, प्लस आपका 1 दिया हुआ था, ठीक है। सॉरी, सेम कॉट को इसने किस में कन्वर्ट किया है, कॉस अपॉन साइन, और माइनस आपका 1 अपॉन साइन, ये आपका 1 प्लस। इस तरह से आपके ये दो जो हैं दे रखे हैं ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट इसने इस तरह से इसको सॉल्व किया। उसके बाद हमें पता है कि क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा। कॉस एलसीएम आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कॉस हो जाएगा। दैट्स मीन कॉस प्लस साइन प्लस 1। अगर आप कॉमन लोगे तो आपकी ये सिचुएशन बनेगी। दोनों तरफ आपको ये सिचुएशन दे रखी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सॉरी। तो ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्या है आपका, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। सॉल्व करना है आपको। किस में कन्वर्ट किया है इसने, सेक को तो किस में कन्वर्ट किया है, 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया है, ये 1 अपॉन कॉस। और टेन को किस में कन्वर्ट किया है, साइन अपॉन कॉस, और 1 माइनस साइन एज इट इज़। अब आप क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, ऑफ कोर्स कॉस आएगा। तो ऊपर क्या रह जाएगा आपका, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है अपॉन कॉस। तो आंसर क्या आ गया आपका, कॉस। देखो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हम करके देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया है इसने किससे, 1 माइनस साइन से, ठीक है। ये आपका a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ही होगा ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे कॉस आपका एज इट इज़ आ गया। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका,
कॉस स्क्वायर हो जाता है। हो गया आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट आपका लास्ट इस एक्सरसाइज में से आपके जो 4th क्वेश्चन का लास्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी के क्वेश्चन हमें पेन पेपर के बेस पे ही करने पड़ेंगे, वो इस तरह से कर पाना इतना इजी नहीं है। अब भी समझते हैं कि हर चीज़ हम इस तरह से नहीं समझ सकते। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। तो हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, उसको सेक लिख सकते हैं, और 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन जिस हिसाब से है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसने क्या किया है कि tan को कन्वर्ट किया है किस में, cot में, और आपका 1 + cot स्क्वायर इसने एज इट इज़ रखा है। इस तरह से किया है इसने किया है, ये मैं आपको बता दूँ। लीजिए वापस करते हैं। 1 जो आपका tan स्क्वायर था उसको इसने क्या लिख लिया, 1 / cot स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक। इस तरह से किया cot स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, cot a, ये 1 + cot a आपका ऑलरेडी है। अब इसमें ये पहले तो लेगा ऊपर का एलसीएम, जो आपका आएगा क्या, cot स्क्वायर a, यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर a + 1, और नीचे आपका क्या है 1 + cot स्क्वायर a और एज इट इज़ आपका जो है वो दे रखा है। इससे ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा आपका 1 / cot स्क्वायर a, जो होता है क्या, tan स्क्वायर a। तो ये सॉल्व आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। अब जो आइडेंटिटी अप्लाई करोगे चलेगा, लेकिन सोल्यूशन तक आपको पहुंचना पड़ेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। और नॉर्मली कोशिश यही करो कि जो आंसर्स आपके दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट करो। हमें पता है कि tan को हम cot में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, sin और cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हम किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। तो जो आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। देखो, क्योंकि हमने इसको इस तरह से समझा है, तो मैं चाहूँगी कि 1-2 बार, एक से ज़्यादा बार आप इस वीडियो को देखो। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे बेटर तो यही है कि इसको पेन पेपर पे सॉल्व करो आप, क्योंकि पेन पेपर सॉल्व करने में जितना इजीली कंसेप्ट आपका क्लियर होता है उतना आपको सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा। मैथ्स का फंडा यही है कि देख के कुछ समझ में नहीं आता, समझ में तभी आएगा जब आप खुद उसे करोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाते हुए देखने से हम साइकिल नहीं सीख सकते, उसको जब तक चलाएंगे नहीं हम सीखेंगे भी नहीं। हर चीज़ ऐसे ही होती है। तो मैथ्स आपको सीधा सा एक कंसेप्ट देती है करके सीखने का सिद्धांत, जो जॉन डीवी कहते थे, एक शिक्षाविद थे, वो कहते थे कि करके बच्चा जितना इजीली सीखता है वो किसी और तरीके से सीख ही नहीं सकता। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आपको हर पेज पे ये क्वेश्चन मिल गए हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी ये 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन से आगे जो भी क्वेश्चन है, आगे 5th क्वेश्चन ही है, लेकिन 5th के 1, 2, 3 करके काफ़ी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पेन पेपर के बेस पे सॉल्व करेंगे। ठीक गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।